लाश के लिए भी इनको डराया जाता है, इनकी बहन की शक्ल भी देखने नहीं दी जाती है अंतिम बार। ये सदर अस्पताल की जो है बदतर व्यवस्था कब ठीक होगी? कहा जाता है थाने कि सिर्फ एक आदमी के नाम के खिलाफ FIR दर्ज, गला और गर्दन काट दिया जाए और उसे सिर्फ एक आदमी मारे। खबर मधुबनी के अंदर अठारी से एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। फिर एक बार एक बेटी का बलि एक दहेज के शिकार होना पड़ा है। जी हाँ, अक्सर हमारे समाज में ऐसे वारदात देखने को मिलते हैं। बेटियों का जो है बलि चढ़ा दिया जाता है, बेटियों को हत्या कर दी जाती है, और किस लिए? सिर्फ और सिर्फ दहेज के लिए। एक मामला सामने आया है, मधेपुर के रहने वाले इनकी बहन की शादी अंदर अठारी के गिदरगंज में होती है 3 साल पहले तकरीबन, और 2 से 2.5 साल का एक बेटा भी है। जी हाँ, कल का मामला है, देखने को मिला है उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। जानते हैं इनसे पूरे मामले के बारे में। आप सब इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि इस भाई को इंसाफ मिल सके, क्योंकि आप देखते हैं मधुबनी और बिहार के अंदर इस तरीके की कई घटनाएं देखने को मिलती है। कभी बहन, कभी माँ, कभी बेटियों के गला रौंद दिया जाता है। यहाँ पे खुशबू खातून जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल बताई जा रही है, उनको गले को इस तरीके से काटा गया, चेहरा देखने लायक नहीं है, चेहरे को पूरे तरीका से चकनाचूर कर दिया गया, यहाँ पे पूरे तरीका से गर्दन को मरोड़ दिया गया, इनका कहना है। जानते हैं इनसे क्या कहेंगे इस बारे में। जी, क्या नाम हुआ? हमारा नाम लाल बाबू हुआ जी, कहाँ घर हुआ आपका? हमारा भीमपुर घर हुआ, मधेपुर थाना हुआ। हम लोग को कल रात में 10:30 बजे के आसपास में फोन वहाँ से किया गया ग्रामीण के द्वारा कि आपकी जो बहन है जी। उसका हत्या कर दिया गया है जी। तो हम लोग उसी समय में गाड़ी 2 ठोटी जब्त किए, चल दिए। जब अनरा ठाड़ी थाना पे पहुँचे, छोटा बाबू से मुलाकात हुआ। छोटा बाबू कहे आवेदन आप लिख करके आप यहाँ जमा कर दीजिए, उसके बाद कार्रवाई आगे होगा। तो हमने पूछा बड़ा बाबू से, तो जो लड़का था जो हत्या क्या मान लिया हत्या किया, उस सब में कौन कौन पकड़ाया? नाम था लड़का का? मोहम्मद सरफराज अंसारी नाम है। उनके पिता का नाम? उनका पिता का नाम है मोहम्मद सज्जाद। अच्छा, घर कहाँ है उनका? गिदरगंज घर है। थाना कौन सा है? अनरा ठाड़ी थाना है। थाना। आपकी बहन का क्या नाम है? हमारा बहन का नाम खुशबू परवीन है, खुशबू खातून है। उम्र कितना था उनका? उम्र 24 से 25 साल है उम्र। जी। तो कितने साल पहले शादी? लगभग 3 साल हो रहा है लगभग। कोई बाल बच्चा है? हाँ, 2.5 साल की बच्चा है उसके पास। अच्छा, 2.5 साल का एक बच्चा है जी। अच्छा, इससे पहले कभी कोई घटना इस तरह का मारपीट कोई मामला ऐसा लगता है जिसके कारण जो है उनकी हत्या हुई? उससे पहले बराबर होता था, पैसा को लेकर के होता था। अच्छा, वो लोग पैसा मांगता था, दहेज मांगता था? हाँ, इससे पहले मांगा था तो हम दिए। अच्छा। उसके बाद भी फिर मांगना स्टार्ट किया तो हमारे पास था नहीं जो हम उसको देते। हम लोग गरीब आदमी थे, हम लोग उतना पैसा नहीं दे पाएंगे। इससे पहले उस लोग को हम 2-2.5 लाख रुपए देवे किए थे। उसके बाद पैसा नहीं था जो हम लोग दिए। उसी दौरान में मारपीट होता ही रहा। बाद में कई मतलब समझौता करके हम लोग आए। लास्ट में वहाँ से फोन आया था गिदरगंज से कि आपकी बहन को मार कर 10:30 बजे रात? कल 10:30। आप लोग क्या? हम लोग गाड़ी किए वहाँ से अनरा ठाड़ी थाना पहुँचे। जब थाना पहुँचे, छोटा बाबू से मिला गया। छोटा बाबू कहा एक दरखास्त लिख करके। जब हम लिखने लगे, उनका समूह का नाम देने लगे, उस पे छोटा बाबू एक लेडीज था, आप जो भी लेडीज हो, वो दोनों हम लोग से बकझक करने लगा कि सिर्फ केवल एक आदमी का नाम दीजिए। अच्छा। और आदमी का इसमें इन्वॉल्व नहीं कीजिए। हम कहिए एक आदमी से मर्डर नहीं हो सकता है सर, इसीलिए हम समूह का नाम देंगे। तो हर का जब तक पूरा सदस्य मिल करके नहीं मारा हुआ तो एक आदमी नहीं मार सकता उसको। ऐसे ही बजगज होने लगा। फिर भी हम लोग दरखास्त लिख करके सपोर्ट कर दिए। सपोर्ट करने के बाद आप लोग लास्ट को देखे थे? लास्ट को कुछ नहीं देखे थे हम लोग। हम लोग लास्ट को देखने भी नहीं दिया। जब लास्ट में आवेदन जमा करके हम लोग वहाँ से रवानगी होते, पूछे लास्ट के लिए। हाँ, तो हम उनको छोटा बड़ा बाबू कहे कि कम से कम सर, यहाँ तक कि हम लोग आए हुए हैं, कम से कम हम लोग को बहन है, कम से कम हमको दिखा दीजिए, चेहरा भी हम लोग देख लें। तो उस पे कहने लगा प्रशासन कि नहीं, आपकी बहन को हम लोग ने 1 घंटा पहले मधुबनी। कितना बज रहा था उस रात? उस समय में 11:30 बज रहा था। 11:30 बज रहा था जी। मतलब प्रशासन ने कहा, कौन सा थाना था? अनरा ठाड़े थाना ने कहा कि लाश को जो है सदर अस्पताल भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ। उसके बाद हम लोग के जब ठीक है हमको भेज दिए हैं, ठीक है, हम लोग मधुबनी निकल रहे हैं। हम लोग जब मधुबनी पहुंचे, यहाँ जब लाश को तलाश रहे हैं तो लाश यहाँ है ही नहीं है। अच्छा। जब लाश यहाँ भेजता तब ना लाश मिलता। लाश को यहाँ नहीं भेजे हुआ था, लाश को लोग उधर रखे हुआ था, गोल गपट किए हुआ था। मतलब मामला कुछ गड़बड़ था। हाँ, हम लोग को घुमा फिरा रहा था। बाद में यहाँ सवेर तक के हम लोग इंतजार किए। वहाँ सामने में नंबर है, उस नंबर पे भी फोन किए, कहा कोई लाश ताश नहीं आया अभी यहाँ, रिसीव नहीं हुआ। 8 बजे जा करके बड़ा बाबू को फोन किए हम। 10 मरतबा फोन किए तो 1 मरतबा रिसीव किया। उसके बाद उनको पूछे कि आप कह रहे हैं कि लाश मधुबनी भेज दिया गया, फिर यहाँ से लाश कहाँ गया, आपका हवलदार कहाँ गया? तो कहा कि वहीं पे होगा, कहीं पे जाकर के रिसीव करवा के सो गया होगा। ठीक है भैया। उसके बाद हम उनसे कहे कि ठीक है, आप हमको कम
से कम उस चौकीदार का नंबर दीजिए। ठीक है। जब भेजे तो उसका नंबर दीजिए, फिर काट दिया मोबाइल, फिर 2 मरतबा किया, फिर काट दिया, तीसरे मरतबे में फिर उठाया, कहा कि ठीक है नंबर देते हैं। नंबर जब दिया, उनके चौकीदार को हमने 10 मरतबा कम से कम किए, नहीं उठाया फोन। नहीं उठाने के बाद हम गुस्सा से फिर काट करके फिर बड़ा बाबू को लगाए। जब बड़ा बाबू को लगाए, बड़ा बाबू हमको जवाब देता है कि ठीक है, हम बगल वाले थाना को फोन किए हैं मधुबनी में, वो पहुंच रहा है, आपका मामला सब हल हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लेना है। ऐसा ही बात हो ही रहा था, तब तक के देखे टेम्पू आ रहा है। टेम्पू कौन सा टेम्पू था? यही टेम्पू आ रहा से आया था, ये गिदरगंजे से टेम्पो आया है, अनरा ठारी से आया। हवलदार था? हाँ, दोनों चौकीदार दोनों बगल बैठा हुआ था, लास्ट पीछे में था, ड्राइवर भी था। उस समय में 8 बज रहा था सुबह। हाँ, आज सवेरे 8 बज रहा था। हम लोग को जब बगजाव होने लगा चौकीदार से, चौकीदार कहा कि हमको लाश अभी दिया गया है, हम अभी लेके आए हैं। जी, अभी जो है क्या कह रहे हैं कि 10:30 होने जा रहा है लगभग, लाश का पोस्टमार्टम नहीं पोस्टमार्टम अभी कुछ नहीं हुआ है। यहाँ कोई देखिए नहीं रहे हैं। अपने वाहन को देखा है? हाँ, उतारने टाइम में हम लोग खुद अपना हाथ से उतारे हैं, अपने से उतारे हैं। अपने से उतारे हैं, भीतर रखे हैं। उतारने वाला भी कोई नहीं है? कोई नहीं आया। अच्छा, हम अपने से उतार के रखे हैं लाश को, कोई नहीं है, तब जाकर हम अपने से उतारी है। क्या कहते हैं, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आला अधिकारी से? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि एक बेटी के बहन को, भाई के बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जो लड़का ऐसा किया या उसके घर का सदस्य ऐसा किया, उस आदमी को फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए जी। आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात, फांसी होना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के मामले, एक तरफ तो एक बहन की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद लाश को इस तरीके से गोल मटोल किया जाता है। सुबह 8 साढ़े 8 बज जाता है, लाश भी नहीं आता है। लाश के लिए भी इनको डराया जाता है, इनकी बहन की शक्ल भी देखने नहीं दी जाती है अंतिम बार। इतना ही नहीं, कहा जाता है थाने पे, अंदर थाने पे, कि सिर्फ एक आदमी के नाम के खिलाफ आप FIR दर्ज कीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी लड़की को चेहरे को पूरी तरीके से रौंद दिया जाए, गला और गर्दन काट दिया जाए, और उसे सिर्फ एक आदमी मारेगा। इनके परिजन का शक है कि उनके परिजन के पूरे लोग, इतना ही नहीं, इनके ससुराल वाले, इनकी बहन के ससुराल वाले, पूरे लोग मिलकर उनकी हत्या की है। इस वीडियो को शेयर करिए, और प्रशासन से हम फिर से निवेदन करना चाहेंगे, ये सदर अस्पताल की जो है बदतर व्यवस्था कब ठीक होगी? कब तक ये जो है ऑपरेशन, यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाला आफ्ताब और गुड्डू कब आएगा? 10:30 बजने जा रहा है, रात को 10:30 बजे हत्या कर दी जाती है इनको, जैसा खबर मिला है। 12 घंटे के बाद अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो ये बदतर व्यवस्था, एक तरफ मॉडल सदर अस्पताल का बात आप करते हैं, और अब 12 घंटे तक लाश को रखिएगा। कब होगा पोस्टमार्टम, ये बताइए? ये व्यवस्था कब ठीक होगी? हम सिविल सर्जन से बात करना चाहेंगे, हम DM से कहना चाहेंगे, हम SP सर से कहना चाहेंगे कि इस मामले को गंभीर रूप से देखा जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो अभी अनाठारी थाना किए, तो बोले सर लाश कहाँ है? तो बोला क्या कि हम भेज दिए थाना पोस्टमार्टम में। तो बोले कि हमारा बहन है, तो हमको कम से कम चेहरा दिखाइए। तो बोला क्या से नहीं, पोस्टमार्टम भेज दिए, मधुबनी जाइए, आपको मिल जाएगा, आपको हम भेज दिए हैं। जब उत्तर से जो आए हैं 3 बजे 2 बजे रात में आए हैं, 11 बजे 12 बजे रात में पहुँचे हैं। रात में तो हम खोज रहे, तो यहाँ पर ये लोग जो हैं कितने बजे लाश लेके आए हैं? 8 बजे 8 बजे। हाँ। और अंदर ठाड़ी से लगभग, इसका मतलब 6 बजे के आसपास चले होंगे। हाँ, वही चले होंगे। तो ये 6 घंटा 7 घंटा लाश रहा कहाँ? हाँ, तो लाश को जो है ना उसी जगह छुपा करके रखे हुए थे। किस जगह पे? मतलब अंडा ठाड़िया ना ब्लॉक के उसके अति में मेन रोड में, तो छुपा करके रखे हुए थे। हमको बोला क्या पोस्टमार्टम में भेज दिए, पोस्टमार्टम में भेज दिए। हमारे तो हमको कहूँ पता नहीं मिला। चौकीदार को फोन कर रहे हैं, मतलब 2500 बेर फोन किए, रिसीव नहीं किया को बड़ा। तो बड़ा बाबू को फोन किए, वो भी रिसीव नहीं किया। तो लास्ट में कितना फोन किए हैं, तब जा करके वो बोला क्या कि ठीक है, आप बोलते रहिए, आ जाएगा। तब जाके किसी को बोला कि बगल में लोकल थाना है ना, हम उससे हम भेजवा रहे हैं चौकीदार को। तब देखे टेम्पू से ये दोनों आदमी को टेम्पू में बैठ करके, तब यहाँ पर लाश आना है। तो जाकर लाश जो आया है, तो कोई उतारने वाला नहीं है। हम अपने तो खुद दोनों भाई जो है पोस्टमार्टम में अंदर में लाश ले शकल देखे हैं? शकल जो है ना पूरा जो है मर्यादा से, मतलब ऐसे मारा है तो पूरा ब्रेन एकदम ठोकचा हो गया। टुक्का है वो नस कटा हुआ है, नस काट दिया। हाँ। चलिए, तो किसी एक आदमी के बस के बात नहीं है, मतलब सब, मतलब पूरा परिवार मिलकर किया। हाँ, पूरा परिवार मिलकर किया है। तो ऐसा सजा मिले, जो लड़का को फांसी सजा मिले, ऐसा को सजा मिलना चाहिए।